हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज ज्ञान कौशल पर भी स्वागत है। बहुत दिनों से आपकी क्लास बंद चल रही थी, लेकिन अब चालू हो गई है। अब पर डे आपको एक न एक वीडियो मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला आप सभी को रीजनिंग का पहला पार्ट, यूँ कहिए कि पहला मैं क्लास अटेंड करूँगा और इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं पासा, जिसको बोलते हैं डाइस। पासा आप जानते हैं, आप सभी ने बचपन में खेला है, खूब खेला है, लूडो खेला है, सांप सीढ़ी खेला है। उसमें एक गोटी होती है जिसपे 6 अंक 1 2 3 4 5 6 या बिंदी पड़ी होती है, उस पर डॉट डॉट करके 6 बने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो उससे संबंधित आज पहला पार्ट हमें पढ़ाना है पासा का। रीजनिंग का सवाल है और रीजनिंग जानते हैं कि जहाँ पे रीजन होता है वहीं पर क्या होता है, कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष निकलता है और वहाँ पे दिमाग काम करता है। तो अब मैं पासा पढ़ूंगा। पासा देखिए कितना, पासा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पूछता है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है मानक पासा, दूसरा आपका है आदर्श पासा या साधारण पासा। ये 2 प्रकार के पासे होते हैं। सबसे पहले उन पासों को आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है या आदर्श पासा है। तो मानक पासा के लिए देखिए क्या होता है, कहता है कि आपको देखना होता है क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो। यदि 2 आपके निकटवर्ती सतह हैं, पासे का जो आपको सामने दिखाई देगा, 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 ढके रहते हैं, उसमें से किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तब पूछेगा कि किसी सतह के विपरीत अंक, मतलब उसके किसी भी सतह के विपरीत अंक पूछता है तो आपको 7 में से उस सतह का जो उस अंक जो पूछता है जिसके भी उसको घटा देना होता है। दूसरा आपका होता है साधारण पासा। कैसे पहचानेंगे? मानक पासा आप समझ पाए, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सामने देखिए एक पासा बना हुआ है, सामने 3 सतह दिख रहे हैं, एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 4 लिखा हुआ है, एक पर 1 लिखा हुआ है। इसके किसी 2 सतहों को जोड़ देंगे तो आप 7 नहीं होगा। जैसे देखिए 2 1 3 4 3 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, लेकिन 2 निकटवर्ती सतहों का योग आपका 7 नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे क्या है, आपका मानक पासा है। निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे वो पासा कैसा है, मानक पासा है। दूसरा आपको साधारण पासा कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाएगा। कोई पासा होगा, उसके 2 निकटवर्ती सतह के कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों को आप जोड़ेंगे उनके अंकों को, तो उसका मान क्या आएगा, 7 आ जाएगा। जैसे सामने आप यहाँ पे एक पासा बना हुआ देखिए, 4 और 2 6 तो नहीं हो रहा है, 4 और 5 9 क्या नहीं हो रहा है, 5 और 2 क्या हो गया 7। तो किसी भी 2 सतह का, कहीं से भी, ये नहीं कि सभी का होगा, किसी भी 2 सतहों को जोड़ने पर अगर 7 मान आ गया तो वह पासा कैसा होगा, साधारण पासा होगा या उसको कहेंगे हम आदर्श पासा। यहाँ पे विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे, किसी सतह के विपरीत अंक ज्ञात करना है, सामने वाले सतहों के अंक को छोड़कर शेष अंक कोई भी हो सकता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अगर आप पूछ दें 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत इस जो सामने दिख रहा है ना, जो सामने दिख रहा है 2 5 और 4 और कौन से 3, कुल 6 होते हैं, उसमें अंक कितने निकलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सतह पर पहले पे 1 होगा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठे पे 6 अंक या बूंदी करके ऐसे बने होते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, पहला फिर 2 बना होगा, फिर 3 बना होगा, फिर आपके 4 बने होंगे, या इस तरीके से आपके 6 अंक बने होते हैं। 6 इस तरीके से बिंदी भी मिल सकता है, इनके अलावा कोई भी अक्षर भी हो सकता है, लेकिन आप पहले हम अंकों पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 5 4 ये दिख रहे हैं और कौन से नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इनके अलावा क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। तो 2 के विपरीत कौन से हो सकते हैं, 1 6 3 हो सकता है। 5 के विपरीत कौन हो सकता है, इन्हीं में से कोई हो सकता है। 4 के विपरीत इन्हीं में से कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि सतहों का योग, 2 निकटवर्ती सतहों का योग होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर याद रखिएगा, नोट विपरीत सतहों के अंकों
का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है लेकिन वहां पर नहीं होना चाहिए। तब देखिए ये तो आपका साधारण पासा इस तरीके से बनेगा, तो आप ज्ञात कर सकते हैं इसके विपरीत सतह का अंक कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत सतह 1, 6, 3 में से कोई भी हो सकता है। 5 के विपरीत सतह देखिए तो 5 के विपरीत सतह 1, 6, 3 इनमें से भी कोई हो सकता है। लेकिन 4 के विपरीत अगर देखा जाए तो 4 के विपरीत यहाँ पर कौन कौन सा आएगा। 4 के विपरीत 1 और 6 होंगे, क्योंकि 3 रखेंगे तो योगफल 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मानक पासा में देखें तो मानक पासा में अगर किसी भी विपरीत पूछता है अंक का, तो देखिए 2 के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा 5 होगा। यहाँ पर विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए 7 हो जाना चाहिए। लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो जाना चाहिए। तो देखिए 2 के विपरीत सतह 5 या 7 में से कहा कि उस अंक को घटा दीजिए, तो 7 में से जब देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5 ही तो मिलेगा। तो 2 के विपरीत सतह पर अंक कौन होगा 5 होगा। यदि हम 4 के विपरीत देखें तो 7 के में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा 3 होगा। इसी तरीके से अगर 1 के विपरीत देखें तो 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 6। तो 1 के विपरीत सतह क्या होगा 6 होगा। तो ये रहा आपका पासा। जैसे आपको पहचानना है साधारण पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। इस वीडियो में आप ध्यान से पासों को पहचानना सीख लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित सारे सवाल एक एक करके करवाए जाएंगे और समझाया भी जाएगा कि पासा कितने प्रकार से आएगा। इसके बाद आपको मिलेगा एक पासा से संबंधित सवाल, फिर 2 पासा से संबंधित मतलब डबल पासा से संबंधित सवाल, फिर 3-4 पासा से संबंधित सारे सवाल आपको एक एक करके बताया जाएगा। यदि यह वीडियो इस पासा से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगे समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर दबा के करिए। जय हिंद, जय भारत।